सवाल उठता है क्योंकि एक तरफ जहां पहले से बनाए हुए लिफ्ट है वो चल नहीं रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जो है ये फिर से बनाया जा रहा है नया लिफ्ट। या तो अगर आपको लिफ्ट चलवाना है तो पहले जो पुराने लिफ्ट बने हुए हैं, तैयार हैं, जिनके अंदर पावर सप्लाई नहीं है, तमाम जो चीजें हैं वहां पर मुहैया कराई जा चुकी है, फिर भी वो लिफ्ट नहीं चल रहे हैं। बुजुर्ग लोग को बहुत कठिनाई होता है चढ़ने में, ऊपर उतना ऊंचा चढ़ना पड़ता है और रोड से जा भी नहीं सकता है। रोड से जाने के बाद जो एक्सीडेंट होगा। उद्घाटन जिस दिन हुआ, अप डाउन किया, बस बंद हो गया। जो जवान है वो तो खैर कैसू चढ़ जाएगा, लेकिन बुजुर्ग जो है, जो नहीं चढ़ पाता है, विकलांग है, वो नहीं चल पाता है। रोड टपता है, रोड टप के जाता है, वहाँ पर जहाँ कट है वहाँ से रोड टपता है। हमेशा जो हुआ दुर्घटना होता है। घटना होगी तो भाई चालू बनाए, जब सरकार बनाया है तो उसका यूज करना चाहिए ना। इसी पर दोबारा नहीं चला है। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उसी दिन 5 घंटे चला, उसके बाद दोबारा कभी नहीं चला। नहीं, कभी नहीं। 5 घंटा कहाँ चला? उसके बाद दोबारा चला ही नहीं। कहाँ? हम तो हम जग नहीं रहे हैं। इस पार से उस पार जाने में तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। जमान है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ मयंक पांडे। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी अटल पथ पर है। ये अटल पथ है। देखिए महेश नगर के सामने जो अटल पथ के ऊपर फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था, ये वो फुट ओवर ब्रिज है। और सबसे पहले इसी फुट ओवर ब्रिज पर जो है लिफ्ट का निर्माण किया गया था। सबसे पहले जो लिफ्ट बनाया गया था वो यही है। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से ये फुट ओवर ब्रिज बनाया गया था और ऐसे 4 फुट ओवर ब्रिज जो है वो सरकार को बनाने थे। सरकार ने बना भी दिया अलग अलग जगह पे। तमाम सभी जगहों पर लिफ्ट बनाया गया था और लिफ्ट बनाने का उद्देश्य था कि जितने भी बूढ़े, बुजुर्ग, दिव्यांग, विकलांग ऐसे लोग हैं जिनको चलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनको इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आना हो, लिफ्ट का निर्माण जो है वो किया गया था ताकि लोगों को ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। और अभी जो वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन जी, वही उस समय भी मंत्री थे। 2021 की बात है जब सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो है उद्घाटन किया गया था। इसका लिखा हुआ है कि श्री नितिन नवीन माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, उन्हीं के द्वारा 20/9/2021 को 3 करोड़ 44 लाख के लागत से ये अटल पथ पर निर्मित जो है ये फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ पर लिफ्ट का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर दीघा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया भी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट का उस समय 2021 में जो है निर्माण कराया गया। और आपको बता दें ये लिफ्ट उस दिन ही, जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ, उस दिन 5 घंटे चला और उसके अलावा उस 5 घंटे के बाद यह लिफ्ट दोबारा कभी चलते हुए लोगों को नहीं दिखा। इस लिफ्ट को चलाने के लिए जो बिजली की व्यवस्था है उसके लिए जनरेटर लगाया हुआ है, लेकिन देखिए तार ही नहीं है, यहाँ पर तार कटा हुआ है। और फिलहाल हम ये लिफ्ट में आपको दिखा देते हैं। ये लिफ्ट है, इसको यहाँ पर देखिए, बटन दबाए, कोई पावर नहीं है लिफ्ट में, क्योंकि लिफ्ट में पावर ही नहीं है तो लिफ्ट नहीं चलता है। और 2021 से लेकर के अभी तक लगभग 4 साल हो गए हैं, 4 साल से कुछ ज्यादा हो गया है, लेकिन ये जो लिफ्ट है ये अभी तक दोबारा चलते हुए नहीं दिखा है। और इसके अलावा एक और नई जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि आगे एसके पुरी के पास और जो है वो लिफ्ट बनाया जा रहा है। कभी लिफ्ट चलते हुए देखे हैं अटल पथ पर? नहीं। 2021 में बना था महेश नगर वाला लिफ्ट। ये तो सबसे पहले बना है। सबसे पहले यही लिफ्ट बना? हाँ, बना था। कहा गया था कि जो बूढ़े लोग हैं, दिव्यांग हैं, जिनको चलने में दिक्कत होता है, उनके लिए है, चढ़ने में, पार करने के लिए। हाँ, तो बहुत कठिनाई होता है। बुजुर्ग लोग को बहुत कठिनाई होता है चढ़ने में, ऊपर उतना ऊंचा चढ़ना पड़ता है और रोड से जा भी नहीं सकता है। रोड से जाने के बाद जो एक्सीडेंट होगा, घटना होगी तो भाई चालू बनाए, जब सरकार बनाया है तो उसका यूज करना चाहिए ना। इसी पर दोबारा नहीं चला है। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उसी दिन 5 घंटे चला, उसके बाद दोबारा कभी नहीं चला। नहीं, कभी नहीं। 5 घंटा कहाँ चला? उद्घाटन जिस दिन हुआ, अप डाउन किया, बस बंद हो गया। उसके बाद दोबारा चला ही नहीं। कहाँ? हम तो हम जग नहीं रहे हैं। तो इस पार से उस पार जाने में तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। जमान है। जो जमान है वो तो खैर कैसू चढ़ जाएगा, लेकिन बुजुर्ग जो है, जो नहीं चढ़ पाता है, विकलांग है, वो नहीं चल पाता है।
रोड टपता है, रोड टप के जाता है वहाँ पर से, जो यहाँ कट है वहाँ से रोड टपता है, हमेशा जो हुआ दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, गाड़ियाँ स्पीड चलती है, हाँ। एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ ये कारण है। अगर ये चालू हो जाता तो इससे कठिनाई थोड़ा कम पड़ जाती, चढ़ना उतरना तो कम पड़ जाता है, बहुत भार पड़ता है, बहुत ऊंचा है चढ़ने के लिए। देखिए हमारे साथ युवा भी है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहीं के लोकल हैं आप? जी लोकल है, बगल में। देखिए कभी चलते हुए देखे हैं? कभी नहीं। और एक नया बनाया जा रहा है आगे एसके पुरी के पास, कोई फायदा नहीं बनाने से। तीन जो है बना हुआ है वो नहीं चल रहा है, जनरेटर लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा है। आज तक तो खुलवा नहीं किया है, जब से उद्घाटन बनाया हुआ है। जब से उद्घाटन हुआ उसके बाद से कभी खुला ही एक दिन भी नहीं खुला है। आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे, जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे, जिनको चलने में तकलीफ होता होगा, उनको तो उस पार जाने में बहुत दिक्कत होता है, सीढ़ी से पार करना पड़ता है। कितना आदमी तो रोड पार करता है, रोड में धक्का लग जाता है पार करने में। कई लोगों का कहना है कि शाम होते ही ऊपर बत्ती भी नहीं है, असामाजिक तत्व जो है वो नशा वगैरह करने लगते हैं, इसका भी दिक्कत है। रात होती है, शाम होती है तो उस पर बत्ती नहीं, अंधारा है। सुनिए, नशा करने वाला लड़का लोग के ऊपर है, हुड़दंग करता है रात में 12 बजे 2 बजे रात में हुड़दंग करता है। कोई भी प्रशासन के लोग तभी ऊपर झांकनी मारने नहीं जाते हैं। सुनिए कि हाँ उस पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम मतलब अंधेरा होते ही कभी कोई महिला, कोई लड़की हो तो कभी सीढ़ी को चल के भी उस पार नहीं जाती होगी। ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम लोग बगल में सुता रहते हैं, रात में 2 बजे रात में 12 बजे रात में हुड़दंग करता है लोग, हल्ला चिल्लाता है, हम लोग जग जाते हैं कि क्या हो गया भाई, घटना क्या हो गया, कुछ हो गया क्या, इसलिए हम लोग जग जाते हैं। इतना रात के घटना होता है, हुड़दंग करता है लोग, हल्ला करता है 2 बजे रात के 1 बजे रात के, ऐसे करता है सब नशा करने वाले लोग। ये स्थिति है। वर्ष 2021 में जो है इस लिफ्ट का उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन, वही उस समय भी मंत्री थे और इसका उद्घाटन किया गया। और लोगों का कहना है कि जब उद्घाटन हुआ तब केवल एक बार जो है ये लिफ्ट चला, और अभी ये नजारा देखिए, ये जनरेटर है जिससे इस लिफ्ट को पावर सप्लाई देना था, और अभी इस जनरेटर की हालत देखिए, जंगल उगे हुए हैं जनरेटर के ऊपर, कोई देख रेख की व्यवस्था नहीं है। कहा जा रहा था कि 2 जो गार्ड है वो भी नियुक्त किए गए हैं ताकि देख रेख की जाए लिफ्ट की, जनरेटर की, लेकिन ये सभी जो बातें हैं वो कहीं बातें हो गई, कहीं बातें हो गई, हवाई बातें हो गई, कोई उस पर अमल नहीं है। और तमाम जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी आगे हम आपको नजारा दिखाएंगे। अभी एक वर्तमान में जो है काम चल रहा है, निर्माण कार्य एक आगे वाले फुट ओवर ब्रिज पर, तो वो भी हम वहां लेकर के चलते हैं आपको और वहां का नजारा दिखाते हैं। तो हम आपको लेकर के आ चुके हैं एसके पुरी के पास, जो फुट ओवर ब्रिज है अटल पथ पर। आप एक बार ये नजारा देखिए, ये फुट ओवर ब्रिज है एसके पुरी के पास, और यहाँ पर अभी जो है एक लिफ्ट का कार्य अभी निर्माणाधीन है, अभी प्रगति पर है। तो सवाल उठता है, क्योंकि एक तरफ जहां पहले से बनाए हुए लिफ्ट है वो चल नहीं रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जो है ये फिर से बनाया जा रहा है नया लिफ्ट। इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो अगर आपको लिफ्ट चलवाना है तो पहले जो पुराने लिफ्ट बने हुए हैं, तैयार हैं, जिनके अंदर पावर सप्लाई नहीं है, तमाम जो चीजें हैं वहां पर मुहैया कराई जा चुकी है, फिर भी वो लिफ्ट नहीं चल रहे हैं, तो उसको चालू करवाना चाहिए, ना कि नए जो है बना देने चाहिए, ताकि वहां पर जो है पहले से बने हुए लिफ्ट जिनका उद्घाटन भी हो चुका है 4 साल पहले, और तकरीबन 4 साल में केवल उद्घाटन के दिन वो लिफ्ट सिर्फ चल पाया था, तो उसको फिर से चालू करवाने की जगह पे यहाँ पर जो है माननीय मंत्री नितिन नवीन जी के द्वारा नया लिफ्ट जो है बनवाया जा रहा है। हम आपको ऊपर लेकर के चलते हैं, ऊपर से ये नजारा दिखाएंगे कि जो लिफ्ट है वो ऊपर किस प्रकार से जो है बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां बने बनाए लिफ्ट बंद पड़े हुए हैं फुट ओवर ब्रिज पर, जो 3.44 करोड़ की लागत से बनाया गया फुट ओवर ब्रिज हो, जहां पर लिफ्ट की सुविधा 4 साल पहले दी जा चुकी हो, माननीय मंत्री वहां आकर के उसका उद्घाटन कर चुके हो, दीघा विधायक संजीव चौरसिया उस उद्घाटन में मौजूद रहे हो, और उसके बाद भी वो लिफ्ट चालू नहीं हो, लेकिन नए जो लिफ्ट है वो बनाए जा रहे हैं। तो सवाल उठाना लोगों का लाजिमी है, क्योंकि एक तरफ जो लिफ्ट जो बन चुका है वो चालू नहीं हुआ है, और एक तरफ नया लिफ्ट बन रहा है, तो सवाल उठाना बनता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।